हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कभी कभार दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अचानक एक व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह व्यक्ति अपना कंट्रोल खो बैठता है और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई ऐसी घटना कारित कर बैठता है कि बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। कभी कभी घर परिवार के सदस्यों के साथ भी, पति पत्नी के बीच में भी नॉर्मल बातचीत के दौरान अचानक किसी बात पर गुस्सा आता है और किसी के द्वारा अगर कोई चीज़ मार दी जाती है, मसलन अगर कोई चीज़ हाथ में लिए है, बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कह दी कि दूसरा व्यक्ति अचानक उत्तेजित हो गया, सडन प्रोवोकेशन हो गया और उसने अपने हाथ में कोई चीज़ लिए है, कोई डंडा लिए है, कोई पत्थर लिए है और उसको मार दिया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या 302 इंडियन पेनल कोड जो कि मर्डर की सज़ा का प्रावधान करती है, क्या उसके तहत दोषी करार दिया जा सकता है? क्या यह अपराध 302 इंडियन पेनल कोड के तहत पनिशेबल होगा? इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नवंबर 2022 में इसमें एक बेहतरीन जजमेंट पारित किया गया था। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। इस मामले में क्या फैक्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को 302 यानी हत्या का दोषी करार दिया, क्या स्थिति थी, इस पूरी वीडियो में आज के इस बातचीत में देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो कानूनी जानकारियाँ दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कि ये कानून की महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भी लोगों तक पहुँच सके। सबसे पहले हम फैक्ट पे नज़र डालते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, इसके फैक्ट क्या थे। फैक्ट ये थे कि पति पत्नी के बीच में अचानक एक ऐसी बात हो जाती है कि पति अपनी पत्नी को कुछ फेंक के मार देता है। पत्नी वहीं पर गिर पड़ती है और तुरंत उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मैंने गलती की है और उसको वो हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उस महिला की मृत्यु हो जाती है। जब यह घटना हुई तो उसकी 8 साल की बेटी वहां पर मौजूद थी। इसी दौरान एक दो लोग पड़ोस के भी आ जाते हैं। मामला थाना अदालत तक पहुंचता है। थाने में FIR होती है 302 मर्डर के तहत, विवेचना होती है, चार्जशीट आती है, ट्रायल चलता है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा हस्बैंड को पत्नी के मर्डर का दोषी करार दिया जाता है। IPC की धारा 302 के तहत मर्डर का पनिशमेंट दिया जाता है और उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। हस्बैंड के द्वारा ट्रायल कोर्ट की इस सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। हाई कोर्ट के द्वारा अपील में ट्रायल कोर्ट के सज़ा के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया जाता है। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गुमेंट किया जाता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बातचीत करें, इससे पहले मैं यहाँ पे आपको यह भी बता दूं कि 2 धाराएं हैं इंडियन पेनल कोड में। एक तो 302 जिसमें पनिशमेंट फॉर मर्डर है और एक 304 जिसमें भी मर्डर होता है, यानी हत्या तो उसमें भी होती है लेकिन नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसको हत्या माना नहीं जाता, उसको माना जाता है आपराधिक मानव वध, कल्पेबल होमोसाइड 304। और 304 के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और दूसरे पार्ट में 10 साल तक की सज़ा है। उसमें ये कहा गया है कि काम ऐसा हुआ जिससे पता था कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उस मृत्यु का आशय नहीं था, उसका इंटेंशन टू मर्डर नहीं था। तो ये 304 के दूसरे पार्ट में ये बात कही गई है। अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इसमें जो आर्गुमेंट शुरू हुआ, इसमें जो सबसे बड़ी बात कही गई वो ये कही गई कि एक क्षण में सब कुछ हो गया। बहुत ही लीगल और बहुत ही टेक्निकल बात है, इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बात आपके ज़रूर काम आएगी और आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा कि अचानक हो गया, एक क्षण के अंदर। इस पर आप मोमेंट वर्ड यूज किया गया है जजमेंट में। पहले से कोई प्री मेडिटेशन नहीं था,
पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, इंटेंशन नहीं था हस्बैंड को कि पत्नी को मारना है। अचानक एक क्षण के अंदर सब कुछ हो गया। और जहां ऐसी स्थिति हो कि इस पर आप मोमेंट में एक ऐसी घटना हो जाए जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, उसके पीछे प्री मेडिटेशन ना हो, प्लानिंग ना हो, इंटेंशन ना हो, तो वो 302 के तहत नहीं आएगा, पनिशमेंट फॉर मर्डर नहीं आएगा, बल्कि कल्पेबल होमोसाइड 304 इंडियन पेनल कोड के तहत आपराधिक मानववध 304 आईपीसी का जो पार्ट 2 है उसके तहत पनिशेबल होगा। यह आर्गुमेंट किया जाता है और ये कहा जाता है कि इसकी सजा को 304 के तहत इसको देखा जाए। ये मामला 304 पार्ट 2 का है, 302 मर्डर पनिशमेंट का नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। साथियों, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसके द्वारा महत्वपूर्ण बात कही जाती है। उसके द्वारा कहा जाता है कि बाल गवाह की साक्ष्य की सत्यता पर, यानी उसकी जो 8 साल की बेटी विटनेस थी जिसने सारी घटना को देखा था, तो उसकी सत्यता पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिटेल कंसीडरेशन किया है, डिटेल एनालिसिस किया है, विस्तार पूर्वक चर्चा की है। पीठ ने कहा कि बाल गवाह ने कहा था कि उसकी मां ने उसके पिता से कुछ कहा, जिस पर पिता ने उसकी मां को पीटना शुरू कर दिया, कि वह घर के दरवाजे की कुंडी नहीं खोल पाई और उसके बाद तुरंत वहां गई, कि तुरंत उसके पिता ने कपड़े पहने और अस्पताल ले गए। तो बाल गवाह ने जो पूरी बात कही थी उसका पूरा एनालिसिस ट्रायल कोर्ट ने किया और हाई कोर्ट ने किया। अब आगे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मामले के इन पहलुओं से संकेत मिलता है कि मौत का कारण पूर्व विचारित नहीं था, प्री प्लान नहीं था, प्री मेडिटेशन नहीं था और घटना पल भर में हुई थी। अपीलकर्ता को तुरंत गलती का एहसास हुआ, यानी जो पति था उसको तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और गलती का एहसास होते ही वो पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए उसने तत्काल कदम उठाया, लेकिन दुर्भाग्यवश बचा नहीं पाया, वह गुजर गई। तो इस तरीके से बात कहते हुए कहा जाता है कि यह मामला आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 का है, 302 इंडियन पेनल कोड का नहीं है। फाइनली दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा ये जो 302 में ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन किया था, जिसको हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था, उसको रद्द कर दिया जाता है और 302 की जगह 304 पार्ट 2 में बदल दिया जाता है। और यह कहा जाता है कि चूंकि 12 साल की सजा पहले से ही मुलजिम काट चुका है और 304 पार्ट 2 में 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट है, तो अदालत ने कहा कि जो अवधि उसने गुजारी है जेल के अंदर वह अवधि पर्याप्त है, उसी अवधि पर, गुजारी गई अवधि पर उसको छोड़ दिया जाए। दोस्तों फाइनली उसको रिहा करने का आदेश पारित कर दिया जाता है। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, इसका नंबर, केस टाइटल है जयकरण यादव बनाम दिल्ली राजधानी 2022 लाइव ला सुप्रीम कोर्ट 992 पेज पर पब्लिश है। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस पियर्स नरसिम्हा, एस बोपन्ना और पियर्स नरसिम्हा की खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।